हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 8 करेंगे। बट चैप्टर 8 के वीडियोस देखने से पहले आपको चैप्टर 7 के सारे वीडियोस देखने होंगे, तो ही ये कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। ठीक है, ये चैप्टर 8 पूरा चैप्टर 7 के बेस पर ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम। इवन 11th के सिलेबस में भी हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम। क्या है इक्विलिब्रियम, किसको याद है? सो अल्टीमेटली यहाँ पे इन दिस चैप्टर डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। we will compare actual situation with the desired situation। इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल सिचुएशन के साथ डिजायर्ड सिचुएशन को। एंड इट इज़ द डिजायर्ड दैट इकोनॉमी शुड बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक इमेजिनरी सिचुएशन है। क्लासिकल इन केंशियन का हमने डिफरेंस भी देखा था चैप्टर नंबर 1 में। वहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि भाई एक डिजायर्ड लेवल की सिचुएशन थी, एक एक्चुअल डिजायर्ड लेवल की सिचुएशन क्या थी, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई थी ना। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों क्या लिखा है, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ताकि जब हम नेशनल इनकम का ये चैप्टर करेंगे, नेशनल इनकम का चैप्टर करेंगे, वो कंसेप्ट समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग 3 मैथड। एक है इनकम मैथड, दूसरी है प्रोडक्शन मैथड, इट मीन्स आउटपुट, एंड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज़ किया है। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या क्या कनेक्शन है? अल्टीमेटली क्लासिकल एंड किन्सन का जो भी डिफरेंस हमने देखा था, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि आप एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ये क्लासिकल एंड किन्सन समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कि डिजायर्ड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि इक्विलिब्रियम है। सो ये वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू किन्सियन थियरी इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड in the terms of aggregate demand and aggregate supply. So here income, output and employment are in equilibrium at the level at which equilibrium की condition पहले तो आपको समझनी है। What is equilibrium? तो क्या according to Keynesian theory equilibrium condition is generally stated in terms of where AD is equal to AS. So an economy is an equilibrium when aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during a period of time. ठीक है, आपको बेसिकली पूछे भाई इक्विलिब्रियम लेवल की फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले कैसे पता चले कि भाई इक्विलिब्रियम है? तो कि मार्केट में जितनी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, एग्रीगेशन है, सो आईडी इज इक्वल टू एस, उतने ही सामने क्या है, तो कि उतना ही सामने फ्लो है, सप्लाई है, सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज की इन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किन्शन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब हमने 7 चैप्टर में देखा एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट्स क्या था। एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट्स क्या था? तो के सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या थे? तो कि जो भी मार्केट में हमारी इनकम जनरेट हो रही है उसमें से या तो हम कंज्यूम कर रहे थे या तो सेव कर रहे थे, तो वाई को हम एग्रीगेट सप्लाई बोल रहे थे। डू रिमेंबर, हमने 7 चैप्टर में ये सारा कंसेप्ट किया है कि वाई को हम क्या बोल रहे थे, वाई को हम एग्रीगेट सप्लाई बोल रहे थे। अल्टीमेटली ये फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो हम ये सर्विसेज जो हम फ्लो हम सर्विसेज कंज्यूम करने वाले हैं या तो उसमें से हम सेव कर रहेंगे। तो अल्टीमेटली वाई को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में। एस इट मीन्स या तो हम सेविंग करेंगे या कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल है, सो वी नो दैट ए इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग, ये तो हमें पता है। एग्रीगेट सप्लाई को जो मेन उसके 2 कंपोनेंट्स है सी प्लस एस,
और एग्रीगेट डिमांड के कौन से कंपोनेंट्स थे? सी प्लस आई, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, टू सेक्टर इकोनॉमी के दोनों के कंपोनेंट्स यहाँ पे ले लिए हैं। ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई. So what is aggregate demand? Aggregate demand is the sum total of consumption and investment. While aggregate supply जो flow हो रहा है market में, is the sum total of consumption and saving. So here we can say that AD, or if AD is equal to AS, so here we can say that C plus S is equal to C plus I. C plus S is equal to C plus I. Here we can say that S is equal to I. सेविंग इट मीन्स मार्केट में जो हाउस होल्ड सेव कर रहा है, जितना उसका सेविंग है उतना ही हम अज्यूम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, उतना ही सेविंग कहाँ पे जा रहा है? मार्केट में जा रहा है. सो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. आर यू गेटिंग? बिकॉज उसके दोनों के कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल के कंपेयर किया, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट से हमने समझा. तो एस जितना सेविंग लोग कर रहे हैं, हाउस होल्ड जितना सेविंग कर रहे हैं, उतना ही कहाँ पे जा रहा है? तो कि मार्केट में जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू किन्स देर आर टू अप्रोचेस फॉर द डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. हियर वी कैन से दैट equilibrium level of income and employment can also be determined according to classical theory. ऐसा नहीं है कि सर किन्सन से ही पता है, इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी. तो हावेवर इवन दो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वहाँ पे किन्सन को ज़्यादा हाईलाइट किया है, किन्सन के कंसेप्ट को ज़्यादा समझा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू किन्सन हमने 3 डिफरेंट अप्रोच दिए थे. इक्विलिब्रियम लेवल इट मीन्स एडी इज इक्वल टू एस. इफ एडी इज ग्रेटर देन एस तो हमने उसको बोल दिया था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तीनों पॉसिबिलिटी हमने देखी थी, या तो इफ एडी लेस देन एस तो हमने बोला था अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इट मीन्स जितनी मार्केट में डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. या वी कैन से दैट जितना सेविंग है उतना कहाँ पे जा रहा है? मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट बन गया. ठीक है. तो नेक्स्ट यहाँ पे है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज दैट देर इज नो सरप्लस और डेफिशिएंसी इन द इकोनॉमी. ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ना तो सरप्लस हो रहा है ना तो डेफिसिट हो रहा है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है. व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, जो फ्लो हो रहा है गुड्स का, एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है. व्हाट इज प्रोड्यूस इज, जिसको हमने बोल दिया, इज डिमांडेड बाय एडी, बाय द इकोनॉमी. जितना प्रोडक्शन हमने सर्कुलर फ्लो में भी देखा था, व्हाट इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन? फैक्टर सर्विसेज. सेकंड फैक्टर पेमेंट. थर्ड में फॉर्म या तो प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट को वो दे रहा है. फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड, फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में सेल कर रहा है. जो एएस है उतना ही सामने क्या है? तो कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उतना ही सामने क्या है? खर्चा है. लोग डिमांड कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक अज्यूम किया है कि भाई 2 पॉसिबिलिटी है, तो पहले हमें क्या देखना है? या तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतनी सामने डिमांड है. सो एग्रीगेट डिमांड इज प्लान लेवल ऑफ डिमांड बाय वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. इसको अज्यूम किया है, प्लान लेवल बोला है हमने. इवन दो हमने कहाँ पे देखा था? याद करो, हमने ये कंसेप्ट कहाँ पे देखा था? एक्स एंट में. एक्स एंट इट मीन्स जहाँ पे सेवर्स इवन इन्वेस्टमेंट आर प्लांट, या तो इंटेंट थे इन्वेस्ट करने के लिए या तो सेविंग करने के लिए, जो प्लानिंग था वो. ठीक है ना. सो एग्रीगेट डिमांड इज प्लान लेवल ऑफ डिमांड बाय वेरियस सेक्टर. वेरियस सेक्टर इट मीन्स हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. 4 सेक्टर की इकोनॉमी हमारी, हमें पता है, बट हमारे सिलेबस में हमें 2 सेक्टर यहाँ पे पढ़ना है, जो चैप्टर 7 और 8 का कंसेप्ट है. तो यहाँ पे जो प्लान लेवल ऑफ डिमांड था बाय द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये आपने अज्यूम किया है. एग्रीगेट सप्लाई इज प्लान लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. जितना प्लान है एग्रीगेट, ये सब प्लान लेवल पे डिसाइड किया. एक्स एंड का कंसेप्ट है ये. एक्स एंड इट मीन्स यहाँ पे डिमांड भी प्लान हो रही है, इवन सामने सप्लाई भी प्लान हो रहा है. एस इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सेल्स. सो इक्विलिब्रियम इट मीन्स जो
प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहा है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में फ्लो करना है, दे आर प्लानिंग टू सेल। तो सामने हाउस होल्ड क्या कर रहा है, तो कि हाउस होल्ड आर ऑल्सो प्लान टू कंज्यूम, वो परचेज करने का प्लान में। सो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इट मीन्स एडी, is equal to planned level of supply of goods and services. AD is equal to AS. AD is equal to AS. So here we can say that AD के दो components क्या थे, C plus I, and AS के दो components क्या है, तो कि C plus S. So ultimately जितना मार्केट में हाउस होल्ड सेव कर रहा है उतना कहाँ जा रहा है, तो कि प्रोड्यूसर के पास। सेविंग कहाँ जा रहा है, तो कि वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मार्केट में फ्लो कर रहा है। जितना सेविंग है उतना इन्वेस्टमेंट है। दो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो गई, तो कि वेयर एडी इज इक्वल टू एस, और वी कैन से दैट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सर्कुलर फ्लो देखो, सी एक एग्जाम्पल है सिंपल सा। मेरी इनकम मार्केट में से, सर्कुलर फ्लो में से, I am providing factor of production, land, labor, capital and operating. If I am the employee of someone company, if any company का मैं employee हूँ मैं, my salary is 50,000, और इसके साथ हमने कनेक्ट किया था लीकेज एंड इंजेक्शन का कंसेप्ट। इफ़ माई सैलरी इज़ 50,000, 50,000 मैंने कहाँ से लिए, फ्रॉम द मार्केट। जो सर्कुलर फ्लो है, इट मीन्स जो हमारा फोर सेक्टर इकोनॉमी है, वहाँ से मैंने अर्न कितना किया, मार्केट में से 50,000 मेरी सैलरी है। देन तो कि से फॉर एग्जांपल 50 में से 30,000 मेरा खर्चा है। इफ़ माई एक्सपेंडिचर इज 30,000, जिससे मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जनरेट होगी, तो 50,000 मैंने मार्केट से विड्रॉल किए थे। एडिशन इंजेक्ट कितने किए, तो कि 30,000 वापस इंजेक्ट कर दिए, क्योंकि कंजप्शन इज आवर इंजेक्शन। हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिक चीज़ है। किसी का एक्सपेंडिचर किसी के लिए क्या बनेगा, इनकम। तो यहाँ पे आई एम स्पेंडिंग 30,000, आई एम स्पेंडिंग 30,000। वो 30,000 कहाँ पे गए, अगेन वो फर्म के पास गए होंगे, या तो प्रोड्यूसर्स के पास, या तो मार्केट में। बाकी के जो इट मीन्स रिमेनिंग जो 20,000 है, जो मेरा सेविंग है, वो भी कहाँ जाना चाहिए, तो कि वो भी मार्केट में जाना चाहिए। सो हियर वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू आई। तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स क्या थे, वेयर एडी इज इक्वल टू एस, जितना प्रोड्यूस हो रहा है, जितना प्लान है प्रोडक्शन करने का, उतना प्लान है सामने कंज्यूम करने का, परचेज करने का, एक्सपेंडिचर करने का। एंड देन जितना सेविंग है उतना ही मार्केट में क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये इमेजिनरी सिचुएशन, इट इज अ इक्विलिब्रियम। Are you getting? So here, hence there are two approaches to determine equilibrium level of income, output and employment. तो यहाँ से दो अप्रोच बन गए हैं। It must be kept in mind that AD, AS, saving and investment are all planned or ex ante variable. इसको हम क्या बोलेंगे, ex ante variables। ठीक है, एडी, एस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आर प्लान्ड, और वी कैन से दैट इट इज एक्स एंड वेरिएबल्स। अब क्या है, तो क्या अब हमें इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ना है, हमें एडी एस का अप्रोच देखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय एडी एंड एस अप्रोच। तो दिया है दैट अकॉर्डिंग टू किन्सन थियरी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर planned level of aggregate demand is equal to planned level of aggregate supply. Since AD is expenditure on the consumption, AD का जो खर्चा है, AD के जो दो कंपोनेंट्स है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन कौन कर रहा है, कंज्यूम कौन कर रहा है, तो कि बाय द हाउस होल्ड। कंजप्शन इज डन बाय द हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फर्म, जिससे मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है। So AD is represented by the C plus I curve and also known as C plus I approach. यहाँ पे देखो टेबल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने ये टेबल, सेम टेबल हम चैप्टर 7 में भी यूज़ कर रहे थे। अल्टीमेटली हम सेविंग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि Y माइनस सी। तो हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम पे पहले हमारी इनकम ज़ीरो थी, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। एट दैट टाइम हमारा खर्चा तो कंटिन्यू था, खर्चा हमारा पॉजिटिव था, इसलिए हमने इसको कंसेप्ट दे दिया ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो जितना हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन है उतना ही हमारा क्या है, डेट सेविंग है।
ये जो खर्चा है, जिसकी अमाउंट हम खर्चा कहाँ से ला रहे, वी आर ब्रेकिंग आर सेविंग, दिस सेविंग का कंसेप्ट हमने बोल दिया. सो 50 रुपीज़ ऑटोनोमस कंजप्शन, इसीलिए सेविंग कितना है, -50 -50. नाउ इनकम इंक्रीजिंग, हमारा लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है, 50 में से 100 हो गया. एट दैट टाइम हमारा खर्चा भी क्या हुआ, तो कि इक्वल टू 100 हो गया, जिसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन. व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो कि ब्रेक इवन पॉइंट इट मीन्स वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन. एट दैट टाइम सेविंग क्या होगा, फिर अभी आपका सेविंग ज़ीरो हो गया है, यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग, क्योंकि जितनी इनकम है वो सारी तो खर्चा कर रहे हो आप. ब्रेक इवन पॉइंट है. ठीक है. नेक्स्ट, अब हमारी इनकम और भी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 100 to 200, 200 to 300, देन 300 से आगे इंक्रीज होकर 500 तक यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में है. आफ्टर अ ब्रेक इवन हमारी जैसे इनकम इंक्रीज होगी, नो डाउट खर्चे बढ़ेंगे, बट जो कंजप्शन पैटर्न है वो इंक्रीज होगी एट डिमिनिशिंग रेट. अब एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर एक क्राइटेरिया हो गया होगा, एक लिमिटेशन हो गई, सैचुरेशन पॉइंट हो गया होगा, देन खर्चे इंक्रीज होंगे, कंजप्शन इंक्रीज होगा, बट उसका लेवल क्या होगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में इंक्रीज होगा. इट मीन्स आफ्टर ब्रेक इवन नाउ अब वी कैन स्टार्ट सेविंग, हमारा सेविंग स्टार्ट होगा. ठीक है. सो आफ्टर द ब्रेक इवन हमारी इनकम जैसे ही 100 से 200 गई, हमारा खर्चा क्या हो गया, उसकी प्रोपेंसिटी कम हो गई. इसकी प्रोपेंसिटी क्या हो गई, तो क्या 100 में सब हम 150 खर्चा करेंगे, रिमेनिंग जो 50 है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे. इट मीन्स सेविंग स्टार्ट होगा, यहाँ से सेविंग है ये हमारा. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट, तो क्या अब इनकम और भी इंक्रीज हो गई है, योर कंजप्शन इज 200, अब आपका सेविंग कितना हो गया है, 100. व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, AD इज इक्वल टू C प्लस आई, तो C हमारे पास है. यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को क्या अज्यूम किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. चैप्टर 7 में सेम ये टॉपिक हमने देखा है. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो कि विच इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट. सो इन्वेस्टमेंट को हमने यह वी कैन अज्यूम प्लान लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100. ठीक है. तो आई हमने अज्यूम किया है, इट इज़ 100 100 100. हमें तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो कि AD इज इक्वल टू S. इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आएगा वो हमें देखना है, इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आएगा वो हमें देखना है. हमें प्रूव करना है कि भाई मार्केट में जितना प्लान हो रहा है प्रोडक्शन का, उतना ही सामने क्या है, तो कि डिमांड है. इसलिए पहले हमें क्या चाहिए, तो कि हमें AD चाहिए. हाउ वी कैन फाइंड AD, तो कि AD कहाँ से मिलेंगे हमें, तो कि उसके दो कंपोनेंट्स है C प्लस आई. तो ये हो गया हमारे पास, अब कंजप्शन भी है हमारे पास, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, तो इन दोनों का टोटल करके C प्लस आई करके हमें क्या मिलेगा, AD. सो एग्रीगेट डिमांड मिल गई हमें, एग्रीगेट डिमांड मिल गई. नाउ हमें एस चाहिए. एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स क्या है, तो कि C प्लस एस. इनकम में से कंजप्शन लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेविंग. तो C प्लस एस करेंगे तो मार्केट में या एक्चुअल जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो हमें पता चल गया है. नाउ वी कैन कैलकुलेट एस. अब देखो यहाँ पे कौन से ऐसे लेवल ऑफ इनकम है, किस लेवल ऑफ इनकम पे कौन सा लेवल ऐसा है जहाँ पे हमारी दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन, वेर AD इज इक्वल टू एस एंड सेविंग इज इक्वल टू आई होगा. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है, तो कि एट दैट लेवल ऑफ 300 करोड़ पे आप जब पहुंचोगे, 300 लेवल ऑफ इनकम होगी, एट दैट टाइम मार्केट कैसा होगा, तो कि मार्केट में अब जितनी डिमांड है एक्चुअली उतनी ही क्या है सामने सप्लाई है, और जितना लोग सेविंग कर रहे हैं उतना ही मार्केट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है. तो ये हमारी इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन आ गई. बट बिफोर द इक्विलिब्रियम व्हाट आर द कंडीशंस, बिफोर द इक्विलिब्रियम क्या था, तो कि खर्चे हमारे ज़्यादा थे एंड सेविंग नेगेटिव था. ऑटोनोमस कंजप्शन है, ऑटोनोमस कंजप्शन था. तो बिफोर द इक्विलिब्रियम ऑटोनोमस कंजप्शन था, खर्चे ज़्यादा थे, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, सो AD इज ग्रेटर देन एस. बिफोर इक्विलिब्रियम
AD इज ग्रेटर देन एस, तो हम कब तक करेंगे खर्चा हमारा, तो कि जब तक हमारा AD इज इक्वल टू, इट मीन्स यहाँ पे प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करता जाएगा, कितना फ्लो करेगा मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए तब तक। एंड देन आफ्टर अगर स्टिल प्रोड्यूसर्स मार्केट में सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो अब क्या होगा, तो कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी और डिमांड क्या होगी उसके सामने, तो कि आप सिचुएशन आफ्टर ब्रेक इवन सिचुएशन क्या आती है, तो कि AD इज लेस देन एस। आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। जनरली मार्केट में या तो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इट मीन्स या तो ओवरफुल प्रोडक्शन होता है, तो AD इज ग्रेटर देन एस बिफोर ब्रेक इवन, इट मीन्स बिफोर इक्विलिब्रियम, एंड आफ्टर दैट ए हो गया AD इज लेस देन एस। बट हमें इमेजिनरी सिचुएशन जो हमने बोला कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे अचीव होगा, तो कि 300 लेवल ऑफ इनकम पे हमारा एग्जैक्ट मार्केट में जितना डिमांड है उतना सप्लाई है और जितना सेविंग है उतना इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। सो द अबव टेबल शोज दैट द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम एज ₹300 crore ऑफ इनकम एज एट दिस लेवल। यू वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू एस, कितना है, प्लांट वर्ड यूज़ करना है हमें, बिकॉज पहले ही अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि भाई ये सारे एक्स एंड वेरिएबल्स है जो प्लान किए हुए हैं मार्केट में। सो AD इज ग्रेटर देन एस, आफ्टर इक्विलिब्रियम के बिफोर क्या है, तो कि AD इज ग्रेटर देन, एंड आफ्टर क्या है, तो कि आफ्टर द इक्विलिब्रियम लेवल AD इज लेस देन एस। इट मीन्स मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। अब ऑब्जर्वेशन, ग्राफ भी आपको पता है, AD का ग्राफ कहाँ पे बनेगा, तो कि Y से स्टार्ट होगा, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो कि अबव दी ओरिजिन। जो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है कहाँ से बनेगा, अबव दी ओरिजिन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन है। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होंगे तो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, कंजप्शन जीरो नहीं है क्योंकि कंजप्शन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम Y एक्सिस, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। सो AD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दी Y एक्सिस। AD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दी Y एक्सिस। AD के दो कंपोनेंट्स थे, वेर C प्लस I, और AS के कंपोनेंट्स थे वेर C प्लस S, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है AD इज C प्लस I कॉ एज डिमांड इज फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट, AS is the total amount of goods and services और नेशनल इनकम। AS क्या है, तो कि AS is the total amount of goods and services। एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, AS is the total amount of goods and services, जो सप्लाई मार्केट में फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, is the total amount of goods and services। और नेशनल इनकम, सिंस इनकम इज कंज्यूम्ड एंड सेव्ड दैट इज वाई, या तो यहाँ पे क्या है, तो कि जो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स है, या तो वही मार्केट में पैसा जाएगा, या तो मैंने क्या बोला था अभी एग्जांपल दिया था कि जो 50,000 मैंने मार्केट से विड्रॉल किए, जो मेरी सैलरी, आई एम गेटिंग सैलरी 50,000, वो मैं खर्चे के फॉर्म में, कंजप्शन के फॉर्म में वापस एडिशन कर रही हूँ, इंजेक्ट कर रही हूँ सर्कुलर फ्लो में, एंड बाकी की जो रिमेनिंग है सेविंग भी कहाँ पे जा रहा है मार्केट में, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे बनेगा। सो सिंस इनकम इज कंज्यूम्ड एंड सेव दैट इज वाई इट शोन बाय द 45 लाइन, ये 45 डिग्री एंगल पे बनेगा, या तो यहाँ पे खर्चा होगा जो इनकम जनरेट हुई, या तो सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द अबव टेबल एंड द ग्राफ शोज दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे हो रहा है, तो कि 300 लेवल पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था, एट OM आउटपुट, एट OM प्रोडक्शन पे, OM आउटपुट पे मेरा इक्विलिब्रियम लेवल कितना था, 300, वेर AD इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव हो रहा था एट लेवल ऑफ 300 इनकम, वेर AD इज इक्वल टू एस 300 इक्विलिब्रियम का पॉइंट था। सो 300 एग्रीगेट डिमांड थी और सामने एग्रीगेट सप्लाई भी कितना था, 300 करोड़।
इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द पॉइंट ए विच कोरस्पॉन्ड टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इसको हम क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेर एडी इज इक्वल टू एस. ओवरफुल कब होगा? तो कि बिफोर इक्विलिब्रियम वेर एडी इज ग्रेटर देन एस, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे. और आफ्टर द इक्विलिब्रियम वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वेर एडी इज लेस देन एस. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? सो देखो यहाँ पे अब एग्रीगेट डिमांड का सेपरेट ग्राफ बना दिया है और एग्रीगेट सप्लाई का सेपरेट ग्राफ बना दिया है. एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस था पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कहाँ से बनेगा? बिफोर द ओरिजिन. वाइल सेविंग कहाँ पे स्टार्ट होगा? तो कि बिलो द ओरिजिन, क्योंकि नेगेटिव है, एंड देन जीरो होगा, देन फिर स्टार्ट राइजिंग. कंजप्शन अगेन अबव द ओरिजिन एंड एस इक्वी डिस्टेंस पे बन रहा है. इक्वी डिस्टेंस पे क्यों? तो कि एक तो नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, और इन दोनों का डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम जीरो. कंजप्शन इंक्रीज होगा एज एंड व्हेन योर इनकम इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट्स है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स एंड एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स की सेपरेट जो ग्राफ बनाया है उससे एक कॉमन ग्राफ बना. नेक्स्ट है एडजस्ट मैकेनिज्म. एडजस्ट मैकेनिज्म या तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन है. इक्विलिब्रियम के पहले क्या था? तो कि एडी इज ग्रेटर देन एस, और आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या? तो कि एडी लेस देन एस. उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? उसको कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं? तो ये है फर्स्ट. पहली कंडीशन क्या है? तो कि वेर एडी इज ग्रेटर देन एस. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जिसको हम बोलेंगे, मार्केट में खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं लोग बट सामने सप्लाई कम है. ठीक है. सो व्हेन इकोनॉमी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस एट OM लेवल, OM1, मीनिंग इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ एडी इन रिलेशन टू सप्लाई. सप्लाई के कंपेयर में डिमांड ज़्यादा है. बिफोर द इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम. किसकी बात कर रहे हैं? देखो यहाँ से ये इक्विलिब्रियम के पहले की जो कंडीशन है उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, मैकेनिज्म उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो देख रहे हैं. यहाँ पे लोग खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं बट सामने सप्लाई कम है. आफ्टर द इक्विलिब्रियम उल्टा हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है बट सामने लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं. तो उसको कंट्रोलिंग कैसे करना है? तो देखो यहाँ पे क्या है, मीनिंग इट रिफर्स टू, पहले तो उसका मीनिंग है, किसका मीनिंग है? एडी इज ग्रेटर देन एस का. इट रिफर्स टू एडी इज ग्रेटर एक्सेस इज कंपेयर टू सप्लाई. इट मीन्स दैट buyers, consumers and firm are planning to buy more of goods and services. लोगों को या तो प्रोड्यूसर्स को, फर्म को खर्चे ज़्यादा करने हैं. दे वांट टू कंज्यूम मोर देन किसके कंपेयर में? देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस. ठीक है. नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या कर सकते हैं? इसका इफेक्ट क्या आएगा? तो कि इसकी इफेक्ट आएगी इन दिस सिचुएशन इन्वेंटरी लेवल स्टॉक ऑफ, जो इन्वेंटरी लेवल है, जो स्टॉक ऑफ गुड्स है, स्टार्ट फॉलिंग. क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास जो भी प्लानिंग है प्रोडक्शन करने का वो तो मार्केट में सारा सेल हो गया. मार्केट में डिमांड ग्रेटर है तो उसका जो एक्चुअल स्टॉक है वो भी क्या हो गया? फॉल डाउन, स्टार्ट फॉलिंग एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल. इतना कम हो गया बिलो द डिजायर्ड लेवल, जो एक्चुअल वो मिनिमम जो स्टॉक मेंटेन करके रखता है वो भी फिनिश हो गया, डिजायर्ड लेवल तक फिनिश हो गया. टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिकॉज मार्केट में जितनी डिमांड हो रही है जनरेट, उसको फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स अपना स्टॉक फिनिश कर रहा है, सारा स्टॉक सेल कर रहा है. इन अदर वर्ड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड. हियर वी कैन से दैट कि भाई जो अवेलेबल रिसोर्सेज है प्रोड्यूसर्स के पास वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा है. इट मीन्स मार्केट में इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इट मीन्स मार्केट में सप्लाई कम है बट सामने उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोड्यूसर्स फॉर्म इवन इंडिविजुअल वांट टू बाय मोर, डिमांड ज़्यादा है, सामने सप्लाई कम है. ठीक है. अब उसका करेक्शन, एडजस्टमेंट क्या करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या बोला कि उसको यहाँ पे प्रोडक्शन को ज़्यादा करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए. कैसे करेगा वो? तो कि टू ब्रिंग बैक द इन्वेंटरी, वापस अगर अब डिजायर्ड लेवल का स्टॉक मेंटेन करना है, प्रोड्यूसर्स एक्सपांड प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर्स को क्या एक्सपांड करना पड़ेगा? प्रोड्यूसर्स एक्सपांड प्रोडक्शन. दिस राइजेस द लेवल ऑफ इनकम. अब जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा
प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगी, एंड इन टर्न इनकम लेवल और इससे इनकम जनरेट होगी। ये पूरा क्या है, रोटेशन। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, आउटपुट बढ़ेगा, मार्केट में फिनिश गुड्स ज़्यादा आएगी, एंड देन इनकम जनरेट होगी। ठीक है, दिस लेवल कीप्स राइजिंग। कहाँ तक जाएंगी ये, तो कि इक्विलिब्रियम तक आपको स्टॉप करना है। कहाँ पे जाएगा मैक्सिमम, कहाँ तक खींच सकते हैं सारा, कहाँ तक प्रोडक्शन करना है, तो कि वेर एडी इज इक्वल टू, जब तक मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी फुलफिल ना हो जाए तब तक, वेर एडी इज इक्वल टू एस तक हमें पहुँचना है, इक्विलिब्रियम लेवल तक। व्हेन इकोनॉमी रीचेज इक्विलिब्रियम लेवल एट OM लेवल को हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला था, वहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। इट मीन्स प्रोड्यूसर्स को इतना लेवल ऑफ इन्वेंटरी मेंटेन करना है, इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड करना है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है ताकि मार्केट में प्रोडक्शन हो और इनकम हो। अब उससे उल्टी सिचुएशन, एक और फुल एम्प्लॉयमेंट था जिसमें से हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुँचे, अब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इट मीन्स एडी इज लेस देन एस। अब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है कंपेयर टू डिमांड, एडी इज लेस देन एस, तो क्या करेंगे, तो पहले उसका मीनिंग, एडी लेस देन एस का मीनिंग क्या है, इट मीन्स दैट बायर्स, कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर कंज्यूमिंग एंड स्पेंडिंग लेस as they are planning to buy less as compared to sellers are planning to sell more. प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका प्लानिंग ज़्यादा है, वो सेल ज़्यादा कर रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है, बट उसके सामने जो जनरेट हो रही है या तो जनरेट होनी चाहिए डिमांड फ्रॉम द हाउस होल्ड या तो फॉर्म, वो कम है। नेक्स्ट, अब उसकी इफेक्ट क्या आएगी, इम्प्लीकेशन क्या आएगा, दिस विल लीड टू अक्यूमुलेटेड। ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होगा, तो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, अक्यूमुलेटेड हो जाएगा। सो दिस विल लीड टू अक्यूमुलेटेड ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक ऑफ गुड बढ़ेगा विद द प्रोड्यूसर्स, एंड इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर्स आर लेफ्ट विद अनसोल्ड स्टॉक। ये कॉस्ट बढ़ेगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर की कॉस्ट इंक्रीज होगी बिकॉज अनसोल्ड स्टॉक ज़्यादा हो गया। अब उसका एडजस्ट मैकेनिज्म, उसका करेक्शन कहाँ पे करना है, किस तरह से करेंगे, हमें अल्टीमेटली फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तक पहुँचना है, वेर एडी इज इक्वल टू एस, वहाँ तक जाना है। अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पे क्या है, तो कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस मोर, वो सेल ज़्यादा कर रहा है, सामने डिमांड नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो कि दिस इज टू अवॉइड फर्दर अक्यूमुलेटेड ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक एक्सेस, जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोड्यूसर विल रिड्यूस प्रोडक्शन। वहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे अब रिड्यूस करना पड़ेगा। आफ्टर इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोड्यूसर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। सो प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, दिस रिड्यूस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट घटेगा मार्केट में, लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज होगी, एंड दिस लेवल ऑफ इनकम, मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना है, इनकम डिक्रीज करना है लोगों की, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एंड देन दिस विल lead to equilibrium level ID is equal to S, that is to say when the economy reaches the equilibrium level at OM level of income. So under full employment में से हम कहाँ तक पहुँचे, where ID is equal to S, full employment तक पहुँचे। Are you getting? एकदम कंसेप्ट समझ में आ गया। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दिया है, सॉरी चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया है जो पूरा 7 पर बेस है। तो 7, 8 हमने स्टार्ट कर दिया है, 10 ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो अब रिमेनिंग 9 बचता है। तो ये जो यूनिट है 7, 8, 9 चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है ताकि मिस्टेक्स ना हो, सम भी इसमें से आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।